आज 4 जनवरी 2026 है और आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो वेनेजुएला में हुए एक हैरान कर देने वाले मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी बताते हैं। कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाँ, और ये सब हुआ तो पिछली रात को, लेकिन इसकी जो प्लानिंग थी वो महीनों से चल रही थी। अमेरिकी जासूस मतलब निकोलस मादुरो की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। हर हरकत पर। यहाँ तक कि सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने तो अभ्यास के लिए कराकस में जो मदुरो का सेफ हाउस था उसकी एक हूबहू कॉपी तक बना ली थी। एक हूबहू कॉपी, ये तो बहुत बड़ी तैयारी लगती है। लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा विवादास्पद बनाती है वो ये है कि अमेरिकी कांग्रेस को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, और यही बात इसे बहुत गंभीर बना देती है। देखिए, शीत युद्ध के बाद लैटिन अमेरिका में ये पहला डायरेक्ट अमेरिकी मिलिट्री एक्शन है, और वो भी कांग्रेस की मंजूरी के बिना। तो अंतिम आदेश किसने और कब दिया? राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार रात ठीक 10:46 पर। और ये बात भी दिलचस्प हो जाती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फ्लोरिडा में अपने मारे-लागो क्लब से इसे लाइव देखा, और तो और उन्होंने इसकी तुलना एक टेलीविजन शो देखने से की। एक टेलीविजन शो? हाँ, उनका बयान था, जिस रफ्तार और हिंसा से ये सब हुआ, ये अद्भुत था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो जमीन पर ये शो कैसा था? मतलब ऑपरेशन हुआ कैसे? ये कोई छोटा-मोटा मिशन नहीं था। करीब 2 घंटे 20 मिनट का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन था। हवा, जमीन और समुद्र तीनों का इस्तेमाल किया गया। तीनों का? हाँ, 150 से ज्यादा विमान तैनात थे। इनमें बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स भी शामिल थे। कराकास में स्थानीय समय के अनुसार देर रात 2 बजे के आसपास बड़े-बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तो ये धमाके किस लिए थे? क्या टारगेट किया गया? जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि अमेरिकी हमलों ने सबसे पहले हवाई रक्षा प्रणालियों और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। अच्छा, ताकि कोई जवाबी कार्रवाई ना हो सके। बिल्कुल। और ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि मिशन से ठीक पहले कराकास की बिजली काट दी गई थी। उन्होंने कहा, यह अंधेरा था और ये जानलेवा था। तो इस अंधेरे का फायदा उठाकर ग्राउंड पर क्या हुआ? यहीं पर डेल्टा फोर्स की टीम एक्शन में आई। वो अपने साथ मतलब धातु के दरवाजे काटने के लिए ब्लो टॉर्च जैसी चीजें तक लाए थे। और फिर? मादुरो के सेफ हाउस में घुसते ही गोलीबारी शुरू हो गई। और मादुरो की गिरफ्तारी कैसे हुई? क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया? नहीं, ट्रंप के अपने शब्दों के अनुसार मादुरो ने एक सेफ रूम में भागने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए और पकड़े गए। अच्छा। उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। सुबह 4:20 तक वे दोनों अमेरिकी न्याय विभाग की कस्टडी में थे। उन पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। हाँ, और इसी वजह से दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बेहद खतरनाक मिसाल कहा है। और अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस हो रही होगी। जाहिर है, डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना की गई इस कार्रवाई को साफ साफ लापरवाही कहा है। तो आखिर में ये घटना हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है? यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। ये घटना सिर्फ ट्रंप की विरासत को ही नहीं, बल्कि दुनिया में अमेरिका की भूमिका को भी शायद नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। मतलब सवाल ये उठता है कि क्या अब राष्ट्रीय संप्रभुता का सिद्धांत उतना मायने रखता है जितना हम समझते थे, और भविष्य में इस तरह के एक्शन की, इस तरह के हस्तक्षेप की क्या कोई सीमा होगी?